Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a driver in a swimming pool wants to signal his distress to a person lying on the edge of the pool by flashing his waterproof flashlight. तो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि एक डाइवर है मतलब वो स्विमिंग पूल के अंदर से उसको एक सिग्नल प्रोड्यूस करना है एक पर्सन पे जो कि साइड ऑन द एज ऑफ द पूल है, ठीक है। सपोज ये हमारा पूल हो गया, ठीक है, ये हमारा स्विमिंग पूल है। अब यहाँ पर एज पर्सन बैठा हुआ है जिसको उसको सिग्नल प्रोड्यूस करना है, पर्सन हमारा यहाँ पर है। तो वो किस डायरेक्शन में हमारी लाइट बीम को सेंड करे ताकि इस पर्सन तक हमारी लाइट पहुंच जाए। अब देखिए हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं। एक ये कि हमारा अगर ये नॉर्मल अगर हम लेके चलते हैं तो इंसिडेंट एंगल हमारा क्या होना चाहिए। तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशंस। ये कि पहले तो हमारा जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो, कम हो, ठीक है। तो ये हो गया, सपोज दिस इज थीटा 1, ये हो गया हमारा इंसिडेंट एंगल। और ये हो जाएगा, यहाँ से लाइट हमारी रिफ्लेक्ट करेगी, ये हो जाएगा हमारा एंगल, दिस इज थीटा 2, ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल। और ये हो गया हमारा इंसिडेंट एंगल, ठीक है। So in this question, the key concept is if the angle of incidence is less than critical angle, then only the light beam will reach towards the edge, towards the edge. इसका मतलब ये है कि जो हमारा थीटा 1 है दिस शुड बी लेस देन थीटा 6। थीटा 6 क्या हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल। अब देखिए अगर हमारा जो थीटा 1 होता वो थीटा 6 के बराबर होता है, यानी क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। सपोज ये हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल, इसको मैं यहाँ पे ऐसे बताती हूँ। सपोज ये हमारा क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर यहाँ ये क्रिटिकल एंगल पे हमारा इंसिडेंस हो रहा है तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड लाइन हो बीम होगी वो क्या हो जाएगी, एकदम पैरेलल टू सरफेस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर लाइट अगर पूरी पैरेलल हो जा रही है तो ये तो एज तक पहुंचेगी ही नहीं, यानी कोई भी लाइट हमारी बाहर की तरफ नहीं निकली। सिमिलरली अगर ये एंगल हमारा थीटा 3 से ज्यादा होता है, यानी इंसिडेंस एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा है, सपोज ये हो गया, तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी हमारी बीम पूल के बाहर जाएगी ही नहीं। तो सिर्फ एक ही कंडीशन में पूल के बाहर जाएगी, जब हमारा इंसिडेंस एंगल क्या है, हमारा इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या है, छोटा है, तभी हमारी लाइट क्या होगी, बाहर रिफ्रैक्ट होगी। तो अगर हम ऑप्शंस चेक करें तो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है, ही मस्ट डायरेक्ट द बीम वर्टिकली अपवर्ड्स। अब डायरेक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स करेगा तो लाइट क्या जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी। हमको वो नहीं चाहिए, हमको क्या साइड वाले पर्सन को मैसेज भेजना है। ये ऑप्शन गलत हो गया। he has to direct the beam horizontally, बीम अगर हॉरिजॉन्टली करेगा तो लाइट वैसे ही पूल के बाहर नहीं जाएगी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन, he has to direct the beam at an angle to the vertical which is slightly less than the critical angle। तो लेस देन क्रिटिकल एंगल यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, he has to direct the beam of an angle to the vertical which is slightly more than the critical angle of incidence। तो हमको मोर नहीं चाहिए, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इज ऑप्शन सी। I hope you understood the question well. Best of luck.